हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इसी फ्लावर के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये मस्टर्ड का फ्लावर है। तो हम मस्टर्ड के फ्लावर के पार्ट देखेंगे और इसमें जो फ्रूट लगे हुए हैं इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये मस्टर्ड का फ्लावर है। तो इसी फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इसके पार्ट्स को देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि इसमें किस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप येलो कलर का जो आप इसमें देख रहे हैं, ये तो पेटल है जो बहुत क्लियर दिख रहा है। और इस पेटल के पीछे का जो ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये सेपल होता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो सेपल कहलाती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेपल है, और ये इसके अंदर जो येलो कलर का है ये पेटल है। अगर हम इसको तोड़ें और फिर आप देखने की कोशिश करें तो इसमें जो ये येलो इसका पेटल है, इसके बाहर का जो ये दिख रहा है छोटी छोटी लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये जो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखा, तो इस तरह से जो बाहर से लीफ जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये जो हमारे फिंगर पे आप देख रहे हैं ये सेपल हैं। और फिर इसके बाद ये जो येलो कलर का है फ्लावर, ये पेटल है। तो अगर हम इसके सेपल और पेटल को हम तोड़ दें तो हमें उसमें फिर जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो दिखाई देंगे। जब हम इसके सेपल और पेटल को तोड़ देंगे तब ज़्यादा क्लियर हमें तब दिखाई देगा। तो हम इसको पहले ब्रेक करते हैं। इसका जो पेटल है, इसके पेटल को जब हमने हटा दिया तो अब इसमें जो ये अंदर आप देख रहे हैं ये, तो इसमें फिर ये जो किनारे से लगे हुए हैं ये स्टेमन है। ये स्टेमन है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये सारा ये स्टेमन है, और बीच में जो आप एक देख रहे हैं ये पिस्टिल है। ये पिस्टिल है, और ये जो आप किनारे से देख रहे हैं ये स्टेमन है। अब इसका ये पार्ट जो दिखा, इसमें ये स्टेमन भी लगा हुआ है और पिस्टिल भी लगा हुआ है। इसके स्टेमन को अगर हम इस तरह से घुमा के तोड़ देते हैं तो अब इसमें जो बीच में एक ये बचा, ये इसका पिस्टिल हो जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसी में फिर ये जो पिस्टिल है, इसी में फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट है पिस्टिल में, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, और सबसे नीचे ओवरी होता है। तो पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बन जाती है, और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे भी कभी इसमें जो फ्लावर थे उनमें फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद उनकी ओवरी जो थी ये फ्रूट में डेवलप हो गई है। ये ओवरी है जो कि फ्रूट में डेवलप हो गई है, और इसके अंदर सीड पाए जाते हैं जो हम लोग ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जो मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं। यहाँ पर आप ओवरी देख लें, यहाँ पर आप ये पिस्टिल है, इसके ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, नीचे ये ओवरी है। इसकी ओवरी थोड़ा लंबी सी होती है, तो ये बाद में इस तरह से फ्रूट में चेंज हो जाती है। और जो ओव्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं वो आगे चल के सीड में चेंज हो जाते हैं, जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जब मैच्योर हो जाता है, फ्रूट पक जाता है, तो इसके अंदर जो सीड निकलता है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल के लिए, और उसी से फिर हम लोग ऑयल निकालते हैं। वो मस्टर्ड ऑयल के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, जिसे हम लोग आमतौर से मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। तो किसी में भी फ्रूट का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। जो ट्रू फ्रूट होते हैं, जो ओवरी से बनते हैं, उनमें फ्रूट का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है, और ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बन जाते हैं। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें आपको पेटल क्लियर दिख रहा है, और आप तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये देखेंगे आप, इसमें सेपल भी पीछे से, पेटल के पीछे आप देखेंगे तो क्लियर दिख रहा है ये। और फिर इसके अंदर जो बीच में वो स्टेमन है, और बीच में आप देखेंगे तो पिस्टिल है। जो आप ग्रीन आप इसमें देख रहे हैं बीच में, ये पिस्टिल है, और पिस्टिल का ही निचला पार्ट ओवरी होता है, जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसी में ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं, और ये ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।